Hello बच्चों, let's read this question. Question says 1 mole of ethanol is treated with 1 mole of ethanoic acid at 25 degrees Celsius. 1/4 of the acid is changed into ester at equilibrium. The equilibrium constant of the reaction will be. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है। 1/4 आपका एसिड जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एस्टर में, यानी कि एट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे आपको फॉर्मेशन ऑफ एस्टर क्या है, 1/4। तो मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, 1/4। इस तरह से इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी वे में आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन गिवन है। ठीक है, की कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आपको सिंपली पता होना चाहिए कि आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कंसंट्रेशन टू द पावर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब देखो रिएक्शन आपके इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के बीच में हो रही है। इथेनॉल C2H5, ठीक है, इथेनोइक एसिड CH3COOH, क्या फॉर्म करेंगे ये एट इक्विलिब्रियम, CH3COO C2H5, ये एस्टर आपका फॉर्म होगा अलॉन्ग विद वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियली आपको क्वेश्चन में बोला है कि 1 मोल लिया है इथेनॉल और एसिड का, तो फॉर्मेशन क्या हुआ होगा, 0, क्योंकि इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि कोई रिएक्शन नहीं हुई है। फाइनली आपका बोला है कि 1/4 ऑफ द एसिड हैज चेंजेस टू इनटू एस्टर, या तो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एस्टर कितना है, 1/4। तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, 1/4। तो एट इक्विलिब्रियम आपका कितना मोल्स बचा एसिड और इथेनॉल का, एसिड और अल्कोहल का, 1 - 1/4, और ये भी 1 - 1/4। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी हुआ होगा 1/4। ठीक है, ऐसे ही हम लिखते हैं। तो मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या हो गए मेरे, 3/4 ऑफ एसिड अल्कोहल, 3/4 ऑफ एसिड, फॉर्मेशन कितना हुआ है मेरा एस्टर का, 1/4, एंड वाटर भी 1/4 मोल्स। ठीक है, अब देखो ये तो मोल्स है, आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है आपका मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को यहाँ पे मैंने V एज्यूम कर लिया, तो अब इस मोल्स को आप क्या कर लो, V से डिवाइड कर दो। जब आप V से डिवाइड कर दोगे तो ये आ गया कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में मेरा यहाँ पे एस्टर और वाटर है, तो लिख देंगे CH3COO C2H5 कंसंट्रेशन इनटू H2O कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय C2H5OH इनटू CH3COOH कंसंट्रेशन। ये हो गया। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे अब देखो क्या है आपका, इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर 1/4V इनटू वाटर का कंसंट्रेशन 1/4V डिवाइडेड बाय concentration of alcohol is 3/4V into concentration of acid is 3/4V। ठीक है, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये 4V से 4V सारा कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या आपका K is equals to 1 divided by 9। दिस इज द वैल्यू ऑफ योर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखो किस ऑप्शन से ये मैच करे, इट इज मैचिंग विद ऑप्शन A, सो A ऑप्शन विल बी योर आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।